कंबोडिया से आ रही है। कंबोडिया थाईलैंड संघर्ष के दौरान रॉकेट लॉन्चर फटा है। चीन का रॉकेट लॉन्चर फटने से 8 कंबोडियन सैनिकों की मृत्यु हो गई है। और ये सारी जो पॉलिसीज हैं, इसने चाइना को ऐसा शॉक वेव भेजा है कि उनके जो वॉर रूम्स हैं उसके अंदर उनको ये समझ नहीं आ रहा अब करें क्या। ने चीन के बनाए हथियारों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक कंबोडियाई सेना द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा चीन निर्मित रॉकेट सिस्टम लॉन्च के दौरान ही फट गया और इस हादसे में 8 कंबोडियाई सैनिकों की मौत हो गई। वीडियोस हमने देखे हैं जहां पर चाइनीज के जो ये टैंक्स हैं उनके टर्रेट्स फटे हुए हैं, इनके BMPs जो इनके जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो फटे हुई हैं। कल रात को एक मैंने वीडियो देखा कि भैया ये एक मशीन गन वाला था बेचारा, वो लगा हुआ, मतलब उसने 5 गोलियां चलाई जैम, 5 गोलियां चलाई जैम, 5 गोलियां चलाई जैम। ही बेसिकली लेफ्ट दैट एंड पिक्ड अप अनदर ओल्ड AK-47 एंड उससे चलाना शुरू हो गया। ये सिंदूर के बाद अब एक और ऐसा इवेंट हुआ है जब चाइना के मिलिट्री इक्विपमेंट ने फिर से साबित किया है कि वो चाइनीज ही हैं। तो हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें रॉयल थाई आर्मी के 3 पर्सनल गंभीर रूप से घायल हो गए। 13th, 2025, a Chinese VT-4 main battle tank exploded, sent 3 operators straight to the hospital bed. के बाद कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ही खून के आंसू रो रहे हैं। प्राइमरीली कंबोडिया, क्योंकि उनको जो चाइनीज वेपन्स दिया गया वो तो डेडली निकले, लेकिन डेडली दुश्मन के लिए नहीं, खुद की फौज के लिए। कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर के पास लॉन्चिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। चीन में बना MLRS-90B फट गया। एक एक कर जितने भी कंट्रीज के प्रोक्योरमेंट प्लान्स थे चाइना के साथ वो कैंसिल हो गए। कॉन्फिडेंस जो चाइनीज हथियारों के ऊपर जो थोड़ा बहुत था लोगों को, वो कैंसिल हो गया है। चाइनीज VT-4 की मेन गन ब्लास्ट तब हुई जब उससे फायरिंग की जा रही थी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर चीनी हथियारों की पोल खुल गई है, जिसे देखने के बाद चाइना और पाकिस्तान दोनों सदमे में हैं। दरअसल थाईलैंड कंबोडिया जंग में चाइनीज हथियार फिर से फुस होते दिख रहे हैं और दुश्मन पे फटने के बजाय खुद पर फट रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो कंबोडिया से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कंबोडिया आर्मी चीनी रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करती दिख रही है। हालांकि कुछ ही सेकंड में चीनी हथियारों की पोल खुल गई। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम PHL-81 का इस्तेमाल करते समय वो अचानक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में कंबोडिया के 8 सैनिकों की मौत हो गई है। ये वही हथियार है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के खिलाफ किया था। साथ ही खुद को जीत का क्रेडिट देते हुए खोखले दावे कर डाले थे। ये वेपन पाकिस्तान समेत कई देशों को चीन ने बेचा था। अब कंबोडिया में हुए इस हादसे ने सबके सामने चीनी हथियारों और पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोल दी है और इस हथियार की पोल खुद कंबोडिया ने किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाइनीज VT-4 टैंक भी कुछ फायरिंग के बाद अपने आप ब्लास्ट हो गया। ये वही टैंक है जिसे पाकिस्तान ने चाइना से करीब 150 से ज्यादा खरीदा है। एक एक कर चाइना के जितने भी ऑर्डर्स है वो कैंसिल हो रहे हैं और सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो चाइना क्रिएट करना चाहता था वो थी आर्मी की, मिलिट्री की, हार्डवेयर की। वो सारे के सारे ऑर्डर्स क्यों कैंसिल हो रहे हैं? और ताइवान बड़ा खुश है भारत की सक्सेस देखने के बाद। अब उन्होंने बोल दिया कि वो भारत के साथ मिलकर वो अपने मिलिट्री की हार्डवेयर को भी डेवलप करेंगे और जहां पर उनकी पकड़ है, जैसे सेमीकंडक्टर है, वो भारत के साथ काम करेंगे। यानी कि दुश्मन के जो दुश्मन हैं वो आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि भारत ने भी एक ऐसी हरकत कर दी कि जितने चाइना के आसपास जो दुश्मन कंट्रियां हैं उनको ब्रह्मोस बेचना शुरू कर दिया। आपने चाइना को घेरना शुरू कर दिया है चारों तरफ से। चाणक्य ने बोला था आपका युद्ध अगर आपके बाकी कंट्रीज, बाकी लोग आपके लिए लड़ना शुरू हो जाएं, यानी कि आपकी पॉलिसी सही है। और ये सारी जो पॉलिसीज हैं इसने चाइना को ऐसा शॉक वेव भेजा है कि उनके जो वॉर रूम्स हैं उसके अंदर उनको ये समझ नहीं आ रहा अब करें क्या। दोस्तों, जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है, आपको मालूम है कि जो पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक हुआ कश्मीर के अंदर, उसके बाद प्रिसीशन के साथ हमने प्लानिंग करी और प्रिसीशन अटैक किया पाकिस्तान के अंदर जाकर। वहां पर सो कॉल्ड, वहां पर जो इतने बड़े हथियार बने हुए थे, उनके पास मिसाइल सिस्टम थे, JF-10 था, J-10 था, 20 था, 17 था, जो मर्जी नंबर ले लीजिए, सबको आपने ध्वस्त किया। और आपको मालूम है जो चाइना है वो बहुत सालों से लगा हुआ है कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका है, वहां पर जाकर वो अपने हथियारों को बेचे। यानी कि चाइनीज मिलिट्री जो टेक्नोलॉजी का जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, आपने उसे दिखा दिया दुनिया को कि ये हॉलो शेल है। यानी कि देखने में तो मिसाइल लगती है, अंदर से मसाला ही नहीं है उसके पास। उड़ता जरूर है लेकिन गिर जाता है और फटता नहीं है। सिर्फ प्रोपेगेंडा था चाइना का, और हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं, इतना ये है वो है। बैटल के अंदर दे वर सो वीक और आपने एक्सपोज कर दिया सारी दुनिया में। आज
ताइवान को लगता है कि अगर चाइना हमारे साथ लड़ाई करने आएगा भी तो लड़ नहीं सकता। देर है, ना तो उनके पास हथियार हैं, ना ही चाइनीज आर्मी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सब जगह से जहां जहां पे चाइना को ऑर्डर मिल रहे थे हथियार बेचने के लिए, एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए, वो सारे कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन अब जो चाइना के मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, ताइवान के अंदर भी, चाइना के अंदर भी, टोक्यो के अंदर, भारत के अंदर, वॉशिंगटन के अंदर, सबने बोलना शुरू कर दिया कि जो चाइनीज अब टॉप ब्रास है वो रीथिंक कर रही है अपनी स्ट्रेटजी कि ताइवान को टेक ओवर किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि उनके जो वेपन्स हैं जो फेल हुए पाकिस्तान के अंदर, उसने एक बता दिया उनको चीज कि वी हैव टू नाउ चेंज द स्ट्रेटजी ऑल्सो, क्योंकि इन हथियारों के साथ हम ताइवान को टेक ओवर नहीं कर सकते। ताइवान वो कंट्री है जिसको भारत भी सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। और अगर हमारा अभी तो ब्रह्मोस जो है उसने इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको ध्वस्त कर दिया। ब्रह्मोस ने ध्वस्त नहीं किया था, हमारा तो ड्रोन गए, सिंपल ड्रोन में जाके इनके एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। चाइना, आपको याद होगा, आपको अभी पता भी नहीं होगा, 3rd या 4th लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है वर्ल्ड का। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के पीछे है चाइना। 17 बिलियन डॉलर के ऑर्डर्स तो उसके पास थे मिलिट्री हार्डवेयर के, जो वो सप्लाई करता था मेनली पाकिस्तान को, म्यांमार को, ईरान को, नाइजीरिया को, और जो आसियान कंट्रीज हैं ये उनको सप्लाई करता था चाइना। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक एक कर जितने भी कंट्रीज के प्रोक्योरमेंट प्लान्स थे चाइना के साथ वो कैंसिल हो गए। कॉन्फिडेंस जो चाइनीज हथियारों के ऊपर जो थोड़ा बहुत था लोगों को, वो कैंसिल हो गया है। मैं बार बार बोलता हूं, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान की एंकड़ी आपने तोड़नी नहीं थी, उसकी बैकबोन को तोड़ा है, तो साथ में चाइना के जो एक्सपोर्ट की जो इनकी मंशा थी कि पूरे दुनिया में मेड इन चाइना के हथियार हों, क्योंकि वो सस्ते होते हैं और रेडिली अवेलेबल है। आपको आज चाहिए J-17, वो आपको 100 भेज देंगे, इतने ज्यादा बना के रखे हैं। सारे के सारे जो ऑर्डर्स है वो कैंसिल हो रहे हैं। और चाइना का जो बिगेस्ट प्लेयर है, बायर है पाकिस्तान, उसने भी चाइनीज हथियारों को खरीदना बंद कर दिया है, क्योंकि चाइनीज हथियार उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, ना ही वो कर पाएंगे। इसलिए वो चले गए पाकिस्तान वाले तेहरान में कि भाई आप हमें अपना एयर डिफेंस दे दीजिए, चाइना का तो बेकार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब एक और ऐसा इवेंट हुआ है जब चाइना के मिलिट्री इक्विपमेंट ने फिर से साबित किया है कि वो चाइनीज ही हैं। तो हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें रॉयल थाई आर्मी के 3 पर्सनल गंभीर रूप से घायल हो गए जब उनके द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले चाइनीज ओरिजिन के VT-4 मेन बैटल टैंक की जो मेन गन है वो रप्चर हो गई थी। और उस चाइनीज VT-4 की मेन गन ब्लास्ट तब हुई जब उससे फायरिंग की जा रही थी। और इस घटना में इस टैंक का केवल मेन आर्मामेंट ही नहीं बल्कि इसका जो लेजर वार्निंग सिस्टम है और फायर कंट्रोल एंड टारगेटिंग सिस्टम, तो वो भी डैमेज हुआ है। और इस फेलियर के पीछे मटेरियल फटीग, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, एम्यूनिशन इश्यूज या फिर ऑपरेशन फैक्टर्स, तो ये सभी हो सकते हैं। और इससे पहले कि कुछ बॉट्स आके बोलें कि ये तो फेक न्यूज़ है, तो बता दें कि रॉयल थाई आर्मी ने खुद इस बात को कंफर्म किया है, जिसमें उनका कहना था कि इस इंसिडेंट का एग्जैक्टली कारण जानने के लिए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जारी है। और ये दुर्घटना इतनी बड़ी थी कि टैंक जो है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया है। और बता दें कि 2020 में पाकिस्तानी आर्मी ने भी इन्हीं चाइनीज़ VT-4 टैंक्स की कम से कम 176 यूनिट्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए थे। तो इसलिए अगर भविष्य में हमारे पड़ोस से भी इस तरह की कोई खबरें आई कि चाइनीज़ टैंक फट गया है, तो सरप्राइज मत होइएगा।